Channel Sandra Advanced Education. Okay students, today we are studying subject moral values, and this is the story of 6th class, the chapter number 8. Okay, let's start. Mrs. Daisy, Stuti's and Seema's English teacher, made a rule for the spelling test that any child who doesn't get at least 60% correct spelling would have to recopy each word at least 5 times for next week's spelling test. मिसेस डेजी, जो कि स्तुति और सीमा की इंग्लिश टीचर हैं, उन्होंने एक नियम बना दिया है कि यदि कोई बच्चा स्पेलिंग टेस्ट में 60% से कम मार्क्स लाएगा तो उसको स्पेलिंग 5 बार कम से कम लिखनी होगी। एक एक वर्ड की स्पेलिंग 5 बार लिखनी होगी अगले स्पेलिंग टेस्ट के लिए। सीमा हु सैट नेक्स्ट टू स्तुति, सीमा जो स्तुति के आगे वाली सीट पर बैठती थी, ऑलवेज स्ट्रगल्ड इन स्पेलिंग लास्ट थर्सडे, वह हमेशा स्पेलिंग टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती थी और पिछले थर्सडे सी रिसीव्ड 56% विच मीन्स कॉपिंग ईच वर्ड 5 टाइम्स, और पिछले थर्सडे उसने 56% मार्क्स प्राप्त किए थे, जिसका मतलब था कि उसे प्रत्येक शब्द को 5 बार लिखना था। स्तुति ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ स्तुति वाज सो कॉन्फिडेंट, वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी, अपने ऊपर उसको विश्वास था इन हर स्पेलिंग कि वह सही स्पेलिंग लिख सकती है। दैट शी फेल्ट एंड डिसाइडेड टू स्टडी द नेक्स्ट 4th स्पेलिंग टेस्ट, और उसने ये डिसाइड किया, निश्चय किया कि वह अगले स्पेलिंग टेस्ट के लिए बहुत अच्छे से मेहनत करेगी। द टेस्ट बिगेन एंड मिसेस डेजी प्रोनाउंस्ड ईच वर्ड एंड देन रिपीटेड। जब टेस्ट शुरू हुआ, मिसेस डेजी ने प्रत्येक शब्द का उच्चारण किया और उसको दोहराया। एवरीथिंग वाज ओके, सब कुछ सही चल रहा था। सी स्पोक, तब उन्होंने बोला हैंकरचीफ। स्तुति स्क्रैप्ड हैंकरचीफ, नाउ व्हाट, हर माइंड वाज ब्लैंक। तब स्तुति ने धीरे से दोहराया हैंकरचीफ, धीरे धीरे एक एक वर्ड को उसने क्लियर किया, एक एक लेटर को क्लियर किया। नाउ व्हाट, तो अब क्या था, हर माइंड वाज ब्लैंक, अब उसका दिमाग बिल्कुल खाली हो गया। मिसेस डेजी स्टार्टेड टू मूव ऑन टू नेक्स्ट वर्क, मिसेस डेजी ने नए शब्द पर, नए काम पर ध्यान देना शुरू किया, या वो नया दूसरा कार्य करने लगी। इट ऑक्यूर्ड टू स्तुति दैट सीमा न्यू हाउ टू स्पेल इट, अब स्तुति को लगा कि सीमा को पता है कि किस तरह इसकी स्पेलिंग लिखनी है। सीमा हैड रिटन दिस वर्ड 5 टाइम्स, सीमा ने ये शब्द 5 बार लिखा था। देयर वॉज वाइड ओपन बैक टू अदर ऑन पेपर एंड फिनिश द वर्ड विद द लेटर्स IEF। उसे यह पेपर पर बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था और उसने इसको अपने वर्ड को देखकर फिनिश किया। उसने स्पेलिंग लिखी IEF। स्तुति remained tensed and nervous as Mrs. Daisy read the last spelling word। स्तुति के मन में घबराहट और परेशानी बनी रही और वह सोचती रही कि जब मिसेस डेजी इस लास्ट वर्ड की स्पेलिंग पढ़ेंगी तो क्या होगा। सी हैड चीटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन हर लाइफ, उसने पहली बार अपने जीवन में नकल की थी। सी थॉट, उसने सोचा, दैट आई वॉन्ट टू कीप माई परफेक्ट, कि मेरे अच्छे मार्क्स तो आ जाएंगे, बाई बीइंग ए चीटर, धोखेबाज बनकर। फ्रैंटिकली सी इरेज्ड व्हाट सी हैड रिटन अर्लियर, अब उसने काफ़ी सोचने के बाद अपने जो उसने नया शब्द देखकर लिखा था उसको इरेज कर दिया, मिटा दिया। सी रिप्लेस्ड इट विद व्हाट सी न्यू, और उसने उसकी जगह वही शब्द लिख दिया जो उसको आता था। सी वॉज रॉन्ग, जो वॉज रॉन्ग आंसर, और जो कि गलत जवाब था। सी रोट, उसने लिखा EIF। एज हर स्वेटी हैंड रिलीज पेंसिल, और जैसे उसके पसीने भरे हाथों ने उस पेंसिल को छोड़ा, एंड पास द टेस्ट अप टू फ्रंट, सी साइड विद अ रिलीफ, और जब उसने अपना टेस्ट पेपर आगे रख दिया फिर उसने राहत की सांस ली। सी थॉट, उसने सोचा, सो व्हाट इफ माई परफेक्ट स्कोर आर नो लॉन्गर इंटैक्ट, कि क्या होगा, क्या हुआ यदि मेरे कम मार्क्स आते हैं, मेरा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होता है। एट लीस्ट माई ऑनेस्टी इज़, अंततः मेरे पास ईमानदारी का गुण तो है। द स्टोरी इज़ कम्प्लीट नाउ। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है। ऑनेस्टी इज़ द बीइंग पॉलिसी
and we should always be honest in our life. Thank you.